हे गाइस, तो वेलकम बैक। और नारसी भाई का एक और ट्रैक जिसको हम सुनने वाले हैं, जिसका नाम है मेरो वृंदावन। और मेरे एक भाई ने बार बार कमेंट किया कि मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। तो भाई आपको थैंक यू, शुक्रिया। और ऐसे ही कमेंट करते रहो, मुझे बताते रहो कि कौन कौन से ट्रैक्स आ चुके हैं, ताकि मैं भी ये सब गाने सुन सकूं सॉरी। तो चल सुनते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू तो नारसी भाई को। नारसी भाई, थैंक यू ऐसे गाने ऐसे गाने ड्रॉप करने के लिए। चलो, 3 2 1। मेरो वृंदावन। भाई ये पीछे की वो सुनो, जो जो ये एलिमेंट बज रही है, बांसुरी के टाइप की है कुछ, बहुत ही प्यारी है। वृंदावन आकर एक बार बिहारी जी से नजर मिलाकर तो देखो। भाई नहीं होता है। भाई मैं उनसे नजरें मिला नहीं पाता, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ भाई। मैं सोचता हूँ कि उनकी मतलब उनसे मैं नजरें मिलाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा है कि कृपा अपने आप हृदय में उतर जाती है। ऐसी अनुभूति वाला मैं नहीं इकलौता हूँ, श्री जी की कथा का तो मैं दीवाना श्रोता हूँ। वृंदावन से लौटे मुझको यूं तो हुए थोड़े दिन, घर वापस आ गया हूँ फिर भी नहीं लौटा हूँ। पैरों पे बिहारी जी के दिल मैंने सचा रखा। भाई जब पीछे वो एलिमेंट बज रहा है भाई, टू, भाई मतलब सॉरी, वो बांसुरी है कि क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो एलिमेंट बहुत ही प्यारा साउंड कर रहा है। और सिर्फ उस एलिमेंट की वजह से ऐसा लग रहा है कि और आप यहाँ हो ही नहीं। और जो बातें हो रही वो आपके माइंड के अंदर हो रही हैं पूरी बातें, भाई साहब। देखो, उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा है कि कृपा अपने आप हृदय में उतर जाती है। ऐसी अनुभूति वाला मैं नहीं इकलौता हूँ, श्री जी की कथा का तो मैं दीवाना श्रोता हूँ। वृंदावन से लौटे मुझको यूं तो हुए थोड़े दिन, घर वापस आ गया हूँ फिर भी नहीं लौटा हूँ। पैरों पे बिहारी जी के दिल मैंने सचा रखा, श्री जी के गीतों को तो दिल बोले तू गा सका। कैसा भाई सॉरी, मैं उस एलिमेंट से यार बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। जब वो एलिमेंट प्ले हो रहा है भाई, मैं खो जा रहा हूँ, मैं कसम से मैं खो जा रहा हूँ भाई। मुझको यूं तो हुए थोड़े दिन, घर वापस आ गया हूँ फिर भी नहीं लौटा हूँ। पैरों पे बिहारी जी के दिल मैंने सचा रखा, श्री जी के गीतों को तो दिल बोले तू गा सका। कैसा जादू होगा उस व्रज वाली भूमि में, वृंदावन तो आ गया ना वृंदावन से जा सका। वृंदावन से ये बात तो है भाई कि वृंदावन आप आ सकते हो, लेकिन आप वृंदावन से बाहर जा नहीं सकते भाई। और ये भी सच बात है कि आप तभी वृंदावन जाओगे जब आपको वृंदावन बुलाएगा। ऐसे आप जा नहीं पाओगे। इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि बहुत लंबी स्टोरी है। उसको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो, मैं लास्ट ईयर वृंदावन गया था, ठीक है। वो मैंने अचानक से टिकट बुक किया, मैं अचानक से पहुंच गया। उसके बाद, और उस टाइम मेरी सैलरी बहुत कम थी। उस टाइम मेरी सैलरी थी 14,000 रुपीज़। और उसके बाद मैं आज तक जा नहीं पाया। मुझे जाने का बहुत मन है, मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ। मेरे पास टाइम भी है, छुट्टियां भी हैं, मैं तब भी जा नहीं पाता भाई। अब ऐसा क्यों है? क्यों नहीं बिहारी जी मुझे बुला रहे हैं? इसमें कुछ मेरी ही गलती है, मुझे पता है। चलो। अटके रहता क्यों अधूरापन, लगता व्रज भूमि में ही छोड़ आया पूरा मन। दिल से हूँ मैं गोपी माना, दिखता हूँ अधूना तन, व्रज के हृदय से दूर होके जागा सुनापन। स्वयं को भी मिला ना मैं व्रज में हूँ गुम कहीं, गलियां बिहारी जी की लगती द्वापर कुंज गली। सारा कुछ छोड़ा अब तो बस मुकुंद पे ही ध्यान में हूँ बैठा, शाम होते राधा कुंड में ही। अब भी राधे राधे गलियों में चिल्ला रहा मैं, पर्दा हटते नैनों को बिहारी से मिला रहा। वियोग के पलों को ऐसे लबों पे सजा रहा, विरह में हाँ जैसे गीत कोई प्रेमी गा रहा। काया पहुंचे शहरों में दिलों सजा रहा, विरह में हाँ जैसे गीत। भाई ये लाइन, विरह में जै
विरह में हाँ जैसे गीत कोई प्रेमी गा रहा। कोई प्रेमी गा रहा, काया पहुंचे शहरों में दिल वहीं फंसा रहा। वृंदावन फिर मुझे देखो है बुला रहा। बांसुरी बंदी हो जैसे कान्हा की कटी से, हाँ हृदय मेरा वैसे ही व्रज में कसा रहा। शब्दों में समझा पाना मुश्किल है, बस एक बार वृंदावन आकर देखो। भाई सच में भाई आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपको वृंदावन जाना ही होगा भाई। यहाँ कदम रखते ही मन बदल जाता है, हृदय भर जाता है, और कृपा ऐसी बरसती है कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। ये तो मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया मैं वहाँ पे रो दिया था भाई कि इतनी कम सैलरी में कैसे क्या होगा। और सब दया हो उनकी। कोई भी नहीं। तिलक हो ललाट पे, मुंह में राधा नाम हो। वृंदावन में दिन शुरू, वृंदावन में शाम हो। होके दूर वृंदावन से कैसे हाँ आराम हो। कृपा करो राधे ऐसी वहीं पे अब धाम हो। दिया मुझे काफी ज्यादा, इच्छा ना है दौलत की, बनते मेरे काम प्रभु आपकी बदौलत ही। देना ही है यदि कुछ तो ये दे दो प्रभु, इत्र सेवा होती रहे हाथों मेरी चौखट की। रट ब्रज भूमि की ये मुंह में मेरे फैली क्या, विरह व्रज भूमि से ये दिल पे बना कैंची। हाँ थोड़े दिन बिता के जो लौटा वृंदावन से घर, पूछो उसे एक बार होती है बेचैनी क्या, होता है। भाई होती है भाई, मुझे अभी तक होती है बेचैनी यार। भाई गा रहे हैं, मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई कि मेरा होता है, मेरा मन करता है मैं जाऊं पर मैं जा नहीं पाता हूँ। कि जो लौटा वृंदावन से घर, पूछो उसे एक बार होती है बेचैनी क्या, होता है सुकून क्या स्वयं जान जाओगे। एक बार वृंदावन में दाखिल जो हो जाओगे, होती है बेचैनी क्या स्वयं जान जाओगे। वृंदावन को छोड़ जब घर को वापस आओगे, और जिस दिन वृंदावन की गलियों को छोड़कर लौटने का समय आएगा, उस दिन समझ में आएगा कि मैं घर को नहीं बल्कि घर से जा रहा हूँ। ऐसा ही है मेरा वृंदावन। राधे राधे। भाई ये तो है भाई, ये तो है यार। भाई थैंक यू नारसी भाई, थैंक यू। अगर आप मतलब मुझे आपने फिर से, जब मैं वृंदावन गया था यार भाई, आपने मुझे सब कुछ याद दिला दिया भाई। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मतलब मुझे वो हर एक एक चीज याद आ रही है। वो इस्कॉन टेम्पल में जाके डांस करना, मतलब वहाँ पे एक अलग ही माहौल था पूरा। मतलब यार उसके बाहर दुनिया बेकार है भाई, ये मैं मानता हूँ। वृंदावन में जाओ आप यार, नंगे पैर जाओ, नंगे पैर मतलब आप जूते पहन के जाओ, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँच जाओ तो आप जूते अपने बैग में डाल लो और भाई नंगे पैर जाओ। वहाँ के लोगों से बात करो बस तुम यार। भाई बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों से बात करो। और ढाबे ढाबे पे खाना खाओ, होटल में नहीं। ढाबे पे खाना खाओ वहाँ पे। फिर जितना हो सके भाई उतना तुम वृंदावन को एक्सप्लोर करो, उतना तुम डाउन जाओ, उतना तुम डाउन जाओ भाई। वृंदावन ऐसे दिखावे के लिए नहीं है। अगर तुम जब तक उसके मिट्टी से कनेक्ट नहीं होगे ना भाई, तब तक तुम जान नहीं पाओगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तुमको वृंदावन समझने के लिए तुमको वृंदावन की मिट्टी से जुड़ना ही होगा। यही वृंदावन की सच्चाई है। और भाई फ्लैशबैक आ गया नारसी भाई, जब मैं गया था वृंदावन। यार आप ऐसा लिखते हो यार, मैं इंस्पायर होता हूँ, लेकिन मैं ऐसा लिख नहीं पाता हूँ भाई। मैं भी चाहता हूँ कि लिखूं, बट यार आपके ऊपर श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है भाई, सच मानो। सब लोग ऐसा लिख नहीं पाते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन मैं ये सब नहीं लिख पाता हूँ। वर्ड्स दिमाग में आते ही नहीं है। अब मैं इतना बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई। मैं अंदर से खुश हूँ भाई, मैं कसम खा रहा हूँ। आप लोग को एक खुशी दिख रही होगी चेहरे पे कि मैं कितना खुश हूँ आज।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा घूम के आ गया वृंदावन। चलो गाइस बाय, वरना मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। मैं बहुत, एक तो वैसे मैं हकलाता हूँ, और प्लस मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ कि मैं क्या बताऊँ। दोनों चीजें मेरी दो ओर की हैं। छोड़ो, बाय।